राइट। ओके मैंने स्टार्ट किया, इंटरनेट कनेक्ट कर दिया है। यस सर। अब जो भी बेटा वो जो भी मैं अपना काम कर रहा हूँ मैं स्टार्ट कर दिया है। यस सर। इंटरनेट में यूज़ कर पा रहा हूँ, स्ट्रीम कर पा रहा हूँ, तो मेरे सिस्टम का कनेक्शन इंटरनेट के साथ कैसे हो, व्हाट प्रोसेस को आपने बताया। सर एनआईसी कार्ड भी था। not to discuss about your hardware, only about your internal process. सर डोरा प्रोसेस के थ्रू आईपी एड्रेस असाइन हुई इसके थ्रू। डोरा प्रोसेसर What is DORA? सर किसी भी मतलब सिस्टम सीपीयू या लैपटॉप के थ्रू डोरा प्रोसेस के थ्रू नेटवर्क के मैंने कनेक्ट जो होते पूछी तब आपने बताना है। हैं। नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं उसके साथ। नेटवर्क के थ्रू नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं डोरा प्रोसेस के थ्रू। नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं DORA प्रोसेस के थ्रू। DORA है क्या? What is DORA? तुम बता। सर डीएससीबी जो हमें आईपी अलॉट करता है वो डोरा प्रोसेस के थ्रू करता है। डोरा उसका प्रोसेस जो डिस्कवर वो प्रोसेस का ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेज प्रोसेस होती है सर। ओके, मैं एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप के ऊपर पिंग कर रहा हूँ, यस सर। है ना। एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप के ऊपर पिंग कर रहा हूँ। पिंग क्या है? सर ये आईसीएमपी उसके अंदर आता है पिंग। पिंग तो एक कमांड है। हाँ तो उसका यूज करें कनेक्शन वेरीफाई करने के लिए। कनेक्शन वेरीफाई तो उसका प्रोसेस, उसका पैकेट फ्लो बताना है आपने कि पिंग कैसे होती है, कैसे होता है। सर किसके थ्रू विंडो में या लिनक्स में ऐसे। जस्ट डिवाइस मान लो पीसी है तो हमारे पास डजंट मैटर कि वो विंडो है, पीसी है, लाइनक्स है या आईओएस है, जो भी डला हुआ है, बस हम पिंग कर रहे हैं। ट्रेस आउट कमांड सर। आई एम आस्किंग कि मैं पिंग कर रहा हूँ, हाँ है ना, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में 10.1 10.2 Yes, sir. इससे मैं यहाँ पे पिंग कर रहा हूँ। तो मेरा पिंग जो हुआ है इसका इंटरनली प्रोसेस क्या है, मेरा कनेक्शन वेरीफाई जो हुआ है उसके लिए क्या एल्गोरिथम पीछे बैकग्राउंड में क्या काम करते हैं। बैकग्राउंड में सर उसके अंदर सर पहले तो कनेक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी सर। उसके अंदर जैसे किसी भी सेम राउटिंग के अंदर है। मैं कनेक्टिविटी मैंने चेक किया ही है, हाँ पिंग मैंने चलाया था ना, तो मैं कनेक्टिविटी चेक करने के लिए चला रहा था। क्या बताओ सर पिंग जब हम फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सर आर पैकेट जाएगा जिससे हमें फर्स्ट स्टेप अगर पिंग चलाया आप क्यों जनरेट सर होगा? पिंग चलाया तो हमें जिस पे करना है उसका आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा। देन एंटर किया तो फिर सर से पहले ब्रॉडकास्ट होगा पैकेट। सबसे पहले आपका आईसीएमपी पैकेट जनरेट होता है। सर आईसीएमपी आईसीएमपी सर जाता तो आर पैकेट है ना। आप क्यों होता है, कब जाता है? वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आईसीएमपी पैकेट जनरेट होगा। ओके इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इट इज यूज्ड टू वेरीफाई कनेक्टिविटी यस सर। बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन। आपके पास आर जनरेट कब होता है? सर जब मैक एड्रेस पैटर्न होता है। तो आईसीएमपी चल चुका है, ओके राइट। आपके पास डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं है, उसको फाइंड करने के लिए उसके बाद आप पैकेट आर जनरेट पैकेट जाएगा। करते हैं। आपके टाइम कितने टाइप का होता है? सर आर हाँ, आर में आएगी सर आर ये तो प्रोटोकॉल एक है। आर्प होता है, एक रिवर्स आर्प होता है, एक आपका बताया था मैंने। पता है इसका पॉवर भूल गया मैं। प्रॉक्सी आर्प भी होता है और एक और होता है Gracious। ग्रेसियस आर्प। कहीं बताया? नाम नहीं सुना सर आर के बारे में पता सर, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पड़ी। तो बारे में बताओ, आपके बारे में बताओ। सर ये एड्रेस रिजर्व प्रोटोकॉल है, इसके अंदर सर आप किसी भी आईपी की तरह उसके मैक एड्रेस को फाइंड करते हैं फुल नेटवर्क के अंदर। मैक एड्रेस को फाइंड करना है। डीएचसीपी के अंदर कौन से ऑप्शन है? डीएचसीपी के अंदर रिवर्स आर्प आर्क का कॉन्सेप्ट IPv4 या IPv6 कहाँ पे होता है? क्या सर? आर्क का कॉन्सेप्ट डू यू नो अबाउट कि
IPv4 और IPv6। यस सर। तो IPv4 में होता है, IPv6 में होता है आपका कॉन्सेप्ट? और IPv4 6 में नहीं होता। IPv6 में तो मैक एड्रेस फाइंड होगी सर उसके बाद। मैक एड्रेस हाँ फाइंड नहीं होता। उसके अंदर मैक एड्रेस फाइंड होगा, IPv4 में चलता है मेनली यूज़। गर्मी लगी क्योंकि ये टॉपिक ज़्यादा उसमें नहीं करती किसमें क्या रखी है? ब्रीफली तो इसमें क्या कर रखा है? नॉर्मल स्टडी करके है सर नेटवर्किंग क्या Why we need networking? और डाटा कम्युनिकेशन के लिए या फिर कोई भी शेयरिंग के लिए बेसिकली। Okay, sure. एक कंपनी है XYZ, हमारी कंपनी है ना? उसने एक एड्रेस खरीदा हुआ 11.0.0.0.0। उसको रिक्वायरमेंट है 300 होस्ट की। यस सर। सबनेट रेंज क्या लेंगे आप? सबनेटिंग पता है? सबनेटिंग Why we use सबनेटिंग? इसके अंदर किसी भी एक आईपी के अंदर किसी भी एक IP के वो सब मतलब डिवाइड कर दी उसको सबनेटिंग के अंदर एक नेटवर्क को डिवाइड कर दिया होल नेटवर्क। देखो कुछ जानते हैं 300 होस्ट चाहिए। सबनेटिंग की ज़रूरत है कि नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट जितनी भी होस्ट चाहिए 20 की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग उसके लिए यूज़ करते हैं। VLSM और FLSM एक मेथड होता है इनके अंदर, क्या होता है? सर उसमें VLSM और उसके अंदर स्टडी किया था, याद नहीं आ रहा तुम बताओ। सर VLSM वेरिएबल लेंथ सब्जेक्ट मास्क होता है, इसमें सर हम CIDR वैल्यू फाइंड करके IPs अलर्ट करना होता है। मतलब ये तो फुल फॉर्म होगी। चलो VLSM वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, इसकी मतलब कहाँ पे कौन सी सिचुएशन के अंदर हम कह सकते हैं? जैसे हमको कहीं ज़रूरत है कि सिर्फ हमें 500 होस्ट चाहिए तो हम VLSM लेंगे। फिक्स्ड में हो जाता है सर कि फिक्स्ड लेंथ मिलेगी, उससे क्या होता है कि IPs बेस ज़्यादा होती हैं फिक्स्ड से। अगर यहाँ पे स्लैश वैल्यू 16 उसके अंदर नहीं VLSM गलत है ये बताना कि IP ज़्यादा बेस्ट होती है फिक्स के अंदर, ऐसा कुछ है। मतलब एक कंपनी है, उसके 3 ब्रांचें हैं, मैंने ऐसे करके बताया था अपने क्लास में। Yes, यहाँ पे 100 होस्ट हैं, यहाँ पे 100 होस्ट हैं, यहाँ पे 100 होस्ट हैं। तो यहाँ पे आप जो लेंथ सेलेक्ट करोगे सबनेट की वो फिक्स सेलेक्ट करो, उससे बोलेंगे फिक्स लेंथ FLSM। और जहाँ पे रिक्वायरमेंट यहाँ पे मान लो 300 की ज़रूरत है, यहाँ पे 400 की है, यहाँ पे 700 की है, तो वेरिएबल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे सबनेट की रेंज को चेंज कर रहे हैं, है ना? कि नंबर ऑफ IPs हमारे बेस में हों। तो यहाँ पे जो मेथड यूज़ हो उसे VLSM और फिक्स के फिक्स में में फिक्स सबनेट मास्क। यहाँ पे आपको बताना है तुम्हें 300 होस्ट मुझे चाहिए, तो सबनेट रेंज क्या होगी? तो सबनेट मास्क पता है? व्हाट इज सबनेट मास्क? सबनेट मास्क सबनेट मास्क नहीं पता? अभी याद है। इसके लिए 223 चाहिए ऐसी आइडिया वैल्यू 223 ये तो तुमने सही बताया है ना? सबनेट मास्क नहीं पता ठीक है? 23 का सबनेट मास्क क्या होगा? इसका सबनेट मास्क 255 और इसके अंदर आगे आ जाएगी ये क्लास B की है, आगे 00 के अंदर स्लैश एक ISP है ये, हाँ है ना? एक ISP है, यहाँ पे 2 PCs हैं, एक के ऊपर इंटरनेट चल रहा है, एक के ऊपर नहीं चल रहा है। आपका क्या स्टेप होगा फर्स्ट? क्या चेक करोगे? ACL वैल्यू सर, ACL वैल्यू ACL वैल्यू। कंट्रोल ये AC मतलब एक राउटर के अंदर एक के पास नहीं चल रहा एक के पास चल रहा है। तो आप क्या वेरीफाई करोगे? यार इस पे तो चल रहा है, उस पे नहीं चल रहा, तो क्या चेक करोगे कि कौन सी क्या दिक्कत हो सकती है? पहले तो पिंग करेंगे, केबल मेरी सही है, हाँ। सब कुछ सही है, पहले तो खुद के ऊपर पिंग और खुद का नेटवर्क चल रहा है कि नहीं। सबसे पहले NS कार्ड देखेंगे अपना 2 बैक एड्रेस से केवल फिजिकल कनेक्टिविटी मैंने सब देख लिया, ओके। सब ओके। IP अलर्ट हो रही है मेरा हम जस्ट आस्किंग कि आपका स्टाफ आपका हायरार्की क्या होगा, कि आपका क्या स्टार्ट होगा? मतलब ये गाड़ी है स्टार्ट नहीं हो रही, अब टाइम थोड़ा चेक करोगे इसके स्टार्ट करने का, अब नहीं चेक करोगे तो ये कह रहा है कि आपको वो चेक करना पड़ेगा। सर एक्सेस लिस्ट चेक करेंगे कि हमको डिनाई तो नहीं कर रहा था किसी सर्विस से, आप किसी नेटवर्क से ब्लॉक तो नहीं कर रहा? फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि
पहले आप डायरेक्ट कहीं से तो चेक करने नहीं चाहिए। अब एक नॉर्मल यूज़र हो, आप अपने पीसी के ऊपर क्या चेक करोगे? एशियन चेक करके पहुँच जाओगे डायरेक्ट। पहले तो सर खुद के CPU के अंदर, PC के अंदर खुद देखना पड़ेगा कि नेटवर्क कार्ड से ही वर्क कर रहा है। तो अब इसका कोई एक देखो, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे कोई बोर्ड द्वारा किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है कि इसका आंसर यही होगा, वो भी है ना। Yes. अब ये जो क्वेश्चन है, अब देखो ये टेक्निकल क्वेश्चन है, मैं कुछ और बताऊंगा, कोई दूसरा कोई और बताया, कुछ और बताया, है ना, जिससे भी आप सबके अलग अलग आंसर हो सकते हैं, कोई फिक्स तो है नहीं। फिक्स नहीं है सर। सिचुएशंस अलग अलग हो सकती हैं। मैं क्या पता मैं पिन करके चेक करूँगा, यहाँ से सबसे पहले मैं चेक करूँगा मेरी राउटर के साथ मेरा कनेक्शन कुछ ऐसा डिसेबल तो नहीं हो सकता, है ना। लेकिन फर्स्ट स्टेप कि मैं यहाँ पे जो चेक करने जाऊँगा, मैं पिन करके देखूँगा उस वेबसाइट को, जिसमें मैं इंटरनेट मेरा कनेक्शन बन रहा है, मालूम मैंने कोई वेबसाइट सर्च किया, मैं पिन किया, उस वेबसाइट के साथ मेरी कनेक्टिविटी बन रही है। बट सर आपने बोला इंटरनेट चल ही नहीं रहा। इंटरनेट नहीं चल रहा है ना। तो इसके लिए सबसे पहले आप कोई भी स्टेप ले सकते हो कि आप फिजिकल कनेक्टिविटी चेक किया कि आपका कनेक्शन वहाँ पे वेरीफाई, राउटर के ऊपर आप जाके स्टेप चेक करोगे, है ना। या मान लो मैं आपको कह दूँ कि एक वेबसाइट है XYZ, एक पीसी है मेरे पास जिसके ऊपर वो वेबसाइट मैंने xyz.com मैंने सर्च किया, वो ओपन हो रही है इस पीसी पे, इस पे नहीं हो रहा, इसमें नहीं हो रहा। दूसरा नहीं चल रहा, उस पर क्या होगा? उसके लिए उसको सर डिनाई कर रखा होगा। एक्सेस लिस्ट ही होगा, ऑप्शन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में ये लग कंडीशंस बहुत सारी हो सकती हैं, कंडीशंस जैसे है ना। मान लो आपका कनेक्शन वहाँ पे ब्रेक कर रखा है उस वेबसाइट के लिए, तो सर ब्रेक एक्सेस लिस्ट से ही करते हैं। एक्सेस लिस्ट से कर रखा है, लेकिन आप फर्स्ट क्या चेक, अपने सिस्टम की ओर से क्या चेक करोगे? अपने सिस्टम की वजह से सर वही पिंग ही करते हैं, पहले चेक करते हैं। फर्स्ट स्टेप DNS सर्वर हाँ, कि हम चेक करेंगे DNS की एंट्री हमारे सिस्टम पे बन दिखेंगे, ओके, है ना। DNS रिजर्व हो रहा है तभी आपको अपना पिन दिखाएगा, वरना नहीं दिखाएगा। ओके। आईना जानते हो आप? आईना यस सर। क्या है? सर ये कंप्यूटर जो राउटर जैसे ऐसे स्विच बनाती है नेटवर्किंग के लिए, उसमें राउटर जैसे स्विच होता है। राउटर बनाती है, मतलब उसके अंदर फायरवॉल राउटर ऐसे। एक सर्वर है ये, ना? एक राउटर है, एक राउटर है, ठीक है? यहाँ पे एक नेटवर्क है, जो भी नेटवर्क है ना, 10 20 50 मैसेज का है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मान लो इस नेटवर्क पे 3 पीसीज कनेक्ट हैं, ये वाले नेटवर्क 3-4 पीसी जितने कनेक्ट हैं, एक के ऊपर फेसबुक नहीं चलना चाहिए, कैसा एक के ऊपर फेसबुक नहीं चलना चाहिए, ऐसा। ठीक है। यहाँ पे फेसबुक का सर्वर है, ओके, यहाँ पे फेसबुक का पेज ओपन नहीं होना चाहिए। तो क्या स्टेप होगा? सर राउटर से उस स्पेसिफिक नेटवर्क सब नेटवर्क को डिसअलाउ कर देंगे एसी इसके में। इस कौन सी एसी का यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड या एक्सटेंडेड? एक्सटेंडेड पक्का सही है तो ना, स्टैंडर्ड का यूज़ करेंगे। नेट जानते हो? नेट सर ये प्राइवेट आईपी भी प्रोवाइड करता है, प्राइवेट प्राइवेट आईपी प्राइवेट कन्वर्ट करता है और कई सारे ड्राइव। प्राइवेट टू पब्लिक, Public to private। सर बट आईना तो आईपी अलॉट करता है ना। आईना एक ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा, इंटरनेट असाइन नंबर है जिसके द्वारा जितने भी ISPs होते हैं वो अपने नेटवर्क को लिस्ट करवाते हैं। हाँ लिस्ट करवाते हैं, बनाते थोड़ी। नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वो आईना क्या है ना, कि जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो IPs चल रहे हैं वो आईना के अंडर में चल रहे हैं। जो भी ISP है, मान लो आपकी भी कोई ISP है तो आप अपना एक नेटवर्क लोगे तो अंडर आप काम करोगे आईना। सर मैक एड्रेस वाला आउट करवाता है, फर्स्ट 3 ऑपरेट वो भी आईना ही करवाता है। एक तो हम कह सकते हैं कि एक हार्डवेयर के लिए होता है और एक नेटवर्क के लिए स्पेसिफिक जो नेटवर्क यूज करते हैं। जो शुरुआत के जो ऑपरेट होते हैं वो हार्डवेयर स्पेसिफाइड होते हैं और कुछ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड होता है। मैक एड्रेस का साइज क्या होता है? 48 IPv6 पता है आपको? यस सर। मेरे पास /29 राइट, इसके अकॉर्डिंग नेटवर्क कितने बने हुए हैं तो इसे बताना है।
मुझे 29 6 6 बनेंगे। तो बताओ। सर नेक्स्ट नेटवर्क उसके अंदर 29 30 32 नेटवर्क 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 एक उसके अंदर ये तो एक ही बनेगा सर उसके अंदर वो मतलब सर एक मिनट में ठीक बनेगा यही बनेगा नेटवर्क सर ब्लॉक रुको सर होस्ट नहीं पूछ रहा मैं, आप होस्ट बता रहे हो 2 की पावर h-2 ये बता रहे हो, ये तो होस्ट है 2 की पावर 3 -2 तो ये 6 होस्ट निकले। सर इसका 4 बनेगा हाँ, इसके नहीं बनेगा सर 2 बनेंगे 2 नेटवर्क यस सर 2 ही तो बनेंगे सर 2 ही तो बनेंगे सर 2 की पावर h ही तो होती है सर अरे 2 की पावर n नहीं होता, यस सर 2 की 4 पावर n कितना आएगा, कितने बिट एक्स्ट्रा है, सर 6 5 है 5 हाँ 5 32 32 नेटवर्क ओके सर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था भूल गए हो सर। यस सर नहीं होगा सर काफी टाइम हो गया, कोई बात नहीं। वो सर कंफ्यूजन हो गया था ब्लॉक साइज में और उसमें एक्सेस पोर्ट और टर्न पोर्ट में डिफरेंस क्या है, कैसे एक्सेस पोर्ट और टर्न पोर्ट में डिफरेंस क्या है? सर एक्सेस पोर्ट के अंदर तो उसके अंदर ट्रंक भी आ जाएगा क्या और रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट ट्रंकिंग मतलब स्विच पोर्ट के अंदर ये वर्चुअल लेन में सर किसी स्पेसिफिक पैकेट को फॉरवर्ड करवाने के लिए एक्सेस पोर्ट मल्टीपल पैकेट्स को विलेन पे फॉरवर्ड करवाना है ट्रंक को मल्टीपल वीमेन डेटा कैरी करने उसके लिए तो ट्रंक एक्सेस का नहीं पता था ट्रंक का ऑटो डिजायरेबल क्या है, फिर ये तो नहीं पता है। LCP और PAGP में डिफरेंस क्या है, एलसीपी PAGP आई डोंट नो मुझे नहीं पता सर इधर से पढ़ा है मैंने, आपको इतना नहीं पढ़ा है। इधर से क्या है, वो तो इधर से सर मल्टीपल लाइन को कनेक्ट करके और उसके अंदर एक लाइन के अंदर जितने भी वो स्पीड आएगी उसके एक सिग्निफिकेंट ऐड करेंगे। एक ISP है, एक ISP है। एक ISP ये है, एक ISP ये है, ठीक है। R1 R2 बीच में राउटर कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे 2 PCs हैं, यहाँ पे ऐसे इसका इंटरनेट चल रहा है इससे, इसका इंटरनेट चल रहा है इससे, मान लो ये चलना बंद हो जाए, ओके सर आप यहाँ पे नेटवर्क इंटरनेट चल रहा है ना, मतलब इसका मतलब नेट चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे लोड बैलेंसिंग आप किस तरीके से परफॉर्म करवा सकते हो, पहले तुमने बताओ लोड बैलेंसिंग कैसे यूज कर सकते हो। इसके अंदर तुम तो सर इसके सर करवाया सर तो इतना वो नहीं है सर ये टॉपिक तो हमारा हो भी सर नहीं उसकी जॉब लगी कहाँ पे कोलकाता एसेंशियल में समझो सॉफ्टवेयर डेवलपर अच्छा साइबर सिक्योरिटी सलाह सर ईथर चैनल तो वो होता है मल्टीपल इंटरफेस को एक में वो कर देता है कंबाइन इंटरनल ये एक ही इंटरफेस में जिसके अकॉर्डिंग एक सौ को जितनी नीड है पोर्ट सिक्योरिटी पता है, पोर्ट सिक्योरिटी
पोर्ट सिक्योरिटी के अंदर सर किसी भी STP पता है? STP HTTP STP तो एसटीपी तो उसमें यूज़ होता है स्विचेस के लिए लूप को अवॉइड करने के लिए एसटीपी प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। स्विच के लिए हाँ स्विच में जो लूप क्रिएट होता है ना उसको अवॉइड करने के लिए स्पैनिंग ट्री स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। STP इलेक्शन क्राइटेरिया होता है, याद करो RB BP BP RB रिवाइज करेंगे तो आ जाएगा बट ऐसे नहीं आ रहा। रिवाइज करोगे फिर सर बिल्कुल 20 22 23 24 तारीख को तुम्हारा इंटरव्यू होगा। सर काफ़ी है। हाँ भाई STP के अंदर टर्म होती है PVST PVST बता सकते हो क्या है? मैं चेक करना चाहता हूँ DHCP का स्टेटस। DHCP पूल चेक करना चाहता हूँ तो कौन सी कमांड का यूज़ करूँगा मैं राउटर पे? रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पूरी कॉन्फ़िगरेशन चेक करना ऑल कॉन्फ़िगरेशन तो DHCP कॉन्फ़िगरेशन शो DHCP कॉन्फ़िगरेशन शो IP DHCP पूल हाँ सर शो IP DHCP DHCP कॉन्फ़िगरेशन करने की कमांड है। तुम्हारा नाम क्या है? साहिल। चलो साहिल तुम जाओ। तुम्हारा रिज्यूम कौन सा है? ये है ना? चलो तुम जाओ। IP हेडर क्या है? हेडर कैसे बोलेंगे हेडर? सर जो पैकेट के साथ जो हेडर का साइज कितना होता है? हेडर साइज मेरी IP हेडर का साइज सर मिनिमम 32 बिट्स का होता है। 32 बिट। तो मिनिमम 20 बिट्स इतना बड़ा था सर। TCP हेडर का मिनिमम 20 बिट्स होता है, मैक्सिमम 60 बिट्स होता है IP हेडर का। सर जब हम TCP कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं तो 3 लाइन से जाता है। पहले सिंक्रोनाइज पैकेट जाएगा, फिर रिसीवर की तरफ से सेंड और बैक आता है, फिर सेंडर की तरफ से एक्नॉलेज। फोर वे सब 4 वे तो सेंड बैक, फिर यूज़ क्या होता है? 4 वे हैंडशेक का यूज़ क्या होता है? 3 वे का यूज़ होता है कि कनेक्शन सर्विस करना, 4 वे के अंदर कनेक्शन करना। जनरेट करने के लिए फिनिश